हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपके बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और इसमें आज के कुछ चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स को मिला के कुछ एमसीक्यू बनाए हैं। तो वही एमसीक्यू क्वेश्चन है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं है, सारे मिक्स हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है माइक्रोलॉजी, देन आपका एंथोलॉजी एंड पैलिनोलॉजी एंड पोमोलॉजी। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि पैलिनोलॉजी। तो जो पॉलन ग्रेन की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं पैलिनोलॉजी। याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं उनको एंथोलॉजी में, क्योंकि एंथर और पॉलिन लगभग सेम होता है, तो लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं एंथोलॉजी में। बट आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या है, पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मेसलसन एंड स्टाल। जो आपके साइंटिस्ट थे मेसलसन एंड स्टाल, इन्होंने कौन सा फिनोमिना साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था? तो ऑप्शन ए है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेंट्रल डॉगमा। तो जो आपके मेसलसन और स्टाल हैं, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मॉडल दिया था मेसलसन एंड स्टाल ने। याद रखना है आपको, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायो फर्टिलाइजर्स आर। तो जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं? तो फर्स्ट है आपका सम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, देन है आपका फर्टिलाइजर्स फॉर्म्ड बाई प्लोइंग इन बारसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजर्स ऑब्टेन्ड बाई डिके ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। डी ऑप्शन है आपका फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कैटल डंग विद क्रॉप रेसिड्यूज। तो बायो फर्टिलाइजर्स आपके बेसिकली क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स में आते हैं आपके कुछ बैक्टीरिया और कुछ साइनोबैक्टीरिया। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सम बैक्टीरिया एंड सम साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका The process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called। मतलब आपका जो O2 है वो एक्सचेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, और आपकी बॉडी में जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उससे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है आपका बायोलॉजिकल रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है आपका फोटोसिंथेसिस, देन आपका बायोलॉजिकल एसिमिलेशन एंड लास्ट है आपका गैसियस एक्सचेंज। तो हमारी बॉडी में जो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है और जो O2 आ रही है बाहर से, जिसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं CO2 के बदले में O2, तो O2 के बदले में CO2, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरुला इन ह्यूमन इज़ करेक्ट। तो आपसे यहाँ पे मोरुला के बारे में पूछा गया है। तो मोरुला क्या होता है? जाइगोट में जब डिवीज़न होता है तो वो एक स्टेज पे पहुँचता है जिसको हम बोलते हैं मोरुला। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव्ड जाइगोट बट मच मोर डीएनए। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी होती है वो तो इक्वल होती है, लेकिन जो डीएनए की क्वालिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्वालिटी इन द सेंस क्वांटिटी। नेक्स्ट है आपका इट हैज़ फार लेस साइटोप्लाज्म एज वेल एज लेस डीएनए देन एन अनक्लीवेज्ड जाइगोट। तो नेक्स्ट में आपसे बोला गया है कि इसमें साइटोप्लाज्म भी कम होता है और डीएनए भी कम होता है, जैसे कि एक अनक्लीव्ड जाइगोट में होता है। नेक्स्ट है इट हैज़ मोर और लेस क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डीएनए
एज इन अनक्लीव्ड जाइगोट। और इसमें फिर से लिखा है कि इसमें कम या फिर बराबर क्वांटिटी में डीएनए और साइटोप्लाज्म होता है, जैसे कि एक अनक्लीव्ड जाइगोट में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, इट हैज़ मोर साइटोप्लाज्म एंड डीएनए देन एन अनक्लीव्ड जाइगोट। और इसमें बोल रहा है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है डीएनए और साइटोप्लाज्म एक अनक्लीव्ड जाइगोट की तरह। तो यहाँ पे आपका जो आपका मोरूला होता है उसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी होती है अनक्लीवेड जाइगोट की तरह लगभग इक्वल होती है, लेकिन इसमें जो डीएनए होता है वो ज़्यादा होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इट हैज़ मोर क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव्ड जाइगोट बट मच मोर डीएनए, मतलब डीएनए ज़्यादा होगा बट साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी लगभग इक्वल होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र जिफ्ट इज़ रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। तो जो आपकी टेक्निक है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसको हम शॉर्ट में जिफ्ट भी बोलते हैं या फिर गिफ्ट बोलते हैं, तो उसकी किस तरह की फीमेल्स के लिए वो रिकमेंड की जाती है। ऑप्शन ए है, हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हु कैन नॉट रिटेन द फीटस इनसाइड यूट्रस, मतलब वो अपने यूट्रस में बेबी को, मतलब जो फीटस होता है उसको रख नहीं सकती हैं। दैन हु सर्वाइकल कैनाल इज़ टू नैरो टू अलाउ पासेज फॉर स्पर्म, या फिर उनके लिए जिनकी सर्वाइकल कैनाल बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं सक्रिय होती है, जो स्पर्म को एक पासेस अलाउ नहीं करती है। नेक्स्ट है, हु कैन नॉट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, या फिर उन फीमेल्स के लिए जो फर्टिलाइजेशन के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाती हैं। तो ये जो आपकी गिफ्ट होती है वो उनके लिए होती है जो फीमेल्स, क्योंकि यहाँ पे आपसे सामने नाम से ही समझ में आ रहा होगा गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, मतलब जो फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं ये उनमें होती है, क्योंकि ओवम भी आपका फीमेल गैमीट होता है, तो ये उनके लिए होती है जो आपके ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हु proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules। तो ये बात किसने कही थी कि जो आप लाइफ की फर्स्ट फॉर्म है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है। तो किसने बोली थी ये बात। ऑप्शन ए है एस एल मिलर, ऑपेरिन एंड हेल्डेन, सी है अल्फ्रेड वेलिस एंड डी है ह्यूगो डुप्लिस। तो ये बात बोली थी आपके ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल फॉर होमोलॉजी। अब आपसे होमोलॉजी का एग्जाम्पल पूछा है। ऑप्शन ए है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ऑप्शन बी है ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, थॉर्न्स एंड ट्रेंडल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकरबिटा। तो जो आपसे होमोलॉजी का एग्जाम्पल पूछा है, तो यहाँ पे आपका जो बेस्ट एग्जाम्पल बन रहा है होमोलॉजी का वो है थॉर्न्स एंड ट्रेंडल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकरबिटा। मतलब जो बोगनविलिया और कुकरबिटा की जो थॉर्न्स और ट्रेंडल हैं वो आपस में होमोलॉजी शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉपुलेशंस आर सेड टू बी सिम्पैट्रिक व्हेन। तो जो पॉपुलेशन है उनको हम सिम्पैट्रिक कब कहेंगे, मतलब क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम उनको सिम्पैट्रिक बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका, टू पॉपुलेशन लिव टुगेदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस स्टेराइल ऑफस्प्रिंग। जब दो पॉपुलेशन एक साथ रहती हैं और फ्रीली वो इंटरब्रीड करती हैं और स्टेराइल ऑफस्प्रिंग पैदा करती हैं। टू पॉपुलेशन आर फिजिकली आइसोलेटेड बाय नेचुरल बैरियर, या फिर दो ऐसी पॉपुलेशन जो फिजिकली नेचर ऐसे बैरियर्स प्रोड्यूस करती है जिससे कि वो फिजिकली आइसोलेटेड हो जाती हैं। फिर थर्ड है, टू पॉपुलेशंस आर आइसोलेटेड बट ओकेशनली कम टुगेदर टू ब्रीड। मतलब दो ऐसी पॉपुलेशन जो वैसे आइसोलेटेड हैं, अलग अलग रहती हैं, लेकिन ओकेशनली कभी कभी वो आके साथ में इंटरब्रीड करती हैं। या फिर टू पॉपुलेशन शेयर सेम इन्वायरमेंट बट कैन नॉट इंटरब्रीड, या फिर दो ऐसी पॉपुलेशन जो सेम इन्वायरमेंट जो है शेयर करती हैं लेकिन वो आपस में ब्रीड नहीं कर सकती। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सिम्पैट्रिक, तो सिम्पैट्रिक तब होती हैं जब दो पॉपुलेशन रहती तो सेम इन्वायरमेंट में है बट वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टू पॉपुलेशन शेयर द सेम इन्वायरमेंट बट कैन नॉट इंटरब्रीड। मतलब वो आपस में
रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है, गायनोकोमास्टिया इज़ अ कॉमन फीचर सीन इन। तो गायनोकोमास्टिया एक कॉमन फीचर है जो किस में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके सिंड्रोम दिए गए हैं अलग अलग, तो कौन से सिंड्रोम में सबसे कॉमनली देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो गायनोकोमास्टिया क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आपका मतलब जिसमें जो मेल होता है उसका ब्रेस्ट डेवलप होने लगता है, मतलब मेल का ब्रेस्ट एकदम फीमेल जैसा दिखने लगता है। तो ये आपका कॉमन फीचर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि मेल का जो ब्रेस्ट होता है, चेस्ट होता है, वो फीमेल की ब्रेस्ट की तरह डेवलप हो जाता है। जैसे जो एक मेल है वो देखने में फीमेल जैसा लगने लगता है बाय फिजिकल अपीयरेंस। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।